अच्छा सर, आपने हमें बहुत ज़्यादा नुस्खे बताए, जी, जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि नीम हकीम खतरा जान बन जी, जाते जी। हैं और अपने पास से ही वो दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। कई दफ़ा तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी खुद ही कर जी, जी। लेते हैं और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वो कुछ जड़ी-बूटियाँ ऐसी हैं जिनको खुद ही पीस के वो हकीम बन जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए कितना नुकसानदेह है? जी, देखें मैं आपको ये एक नबी मेहरबान की हदीस है कि एक बार नबी मेहरबान के पास एक सहाबी है जिन्हें दिल का अर्ज़ा था और आपने उस दौर के एक जय्यद तबीब थे हारिस बिन कल्दा। आपने कहा कि इन इस पेशेंट्स को हारिस बिन कल्दा के पास ले जाओ और उन्हें कहो कि 7 अजवा खजूर बिमा गुठली पीस के उसको दें। ठीक है। देखिए 2 मैसेज नबी मेहरबान ने दिए। एक मैसेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि आप चूँकि मंबा हिकमत थे, हुँ, हुँ। आप हकीमों के सरदार थे, आप भी बता सकते थे, बिल्कुल। लेकिन आपने जो रेलेवेंट तबीब था उस दौर का, उसको रेफ़र किया। हुँ, हुँ। एक बिल्कुल। मैसेज यहाँ से मिला कि सेल्फ मेडिकेशन हमें शरीयत मुताहरा में भी मना है। हुँ, दूसरा एक वाक़या आपको मैं सुनाऊँ सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से। एक बार एक सहाबिया ने नबी मेहरबान को दावत दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में जब गए, तो वहाँ खजूरों के खोशे लगे हुए थे। तो हुँ। नबी मेहरबान ने ना खजूर वहाँ से तनावुल फ़रमाई। तो हज़रत अली करमुल्ला भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो हज़रत अली करमुल्ला ने भी हाथ बढ़ाया खजूर खाने के लिए, तो नबी मेहरबान ने उनको रोक दिया। आपने कहा कि ए अली, आप ताज़ा-ताज़ा बुखार से और बीमारी से उठे हैं, आपकी मैदा भी कमज़ोर है, तो ताकत की चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। देखें, आज के दौर में अगर कोई तबीब, हकीम किसी को कहे कि आपने खजूर नहीं खानी, वो 10 फतवे लगा देता है कि देखो, नबी मेहरबान की सुन्नत है और ये बिल्कुल, खजूर से मना कर रहे हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हमें 2 रेफ़रेंस हमारे लिए आपकी इस सवाल का जवाब है। दूसरा मैं उन लोगों के लिए यही कहूँगा, हिकमत की दवाई तो दूर की बात, जब हम खुराक खा रहे हैं ना, उसका भी रद्द-ए-अमल है। हुँ, हुँ। आपको 1 रोटी की भूख है ना, हुँ, अगर हुँ। आप डेढ़ रोटी खा लेंगे तो आप अपने आप को बदहज़मी में मुब्तला कर लेंगे। आप अपनी एग्ज़ैक्टली। बॉडी में गैस बनाने वाली मशीन बना लेंगे। हुँ, हुँ। आप अगर ज़ायद रोटी खा लेते हैं, अगर आप बगैर भूखे खाना खा लेते हैं, तो वो आप अपना 3 घंटे में जो चीज़ हज़म होनी है, वो 6 घंटे में ले जाएँगे। हुँ, हुँ। अगर आप दिन अल्लाह ने काम के लिए बनाया, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाया। अगर आप दिन को सोएँगे और रात को जो है ना काम करेंगे, हुँ, तो हुँ। आप उल्टी गंगा चलाएँगे, आप अपनी मशीनरी को तबाह कर लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें उस ज़ुमरे में आती हैं। सेल्फ मेडिकेशन चाहे वो हर्बल की हो, चाहे किसी मेडिसिन की हो, वो जायज़ नहीं है। आपका काम ये है कि जो मुस्नद तबीब है, जो क्वालिफ़ाइड तबीब है, आप उससे मशवरा करके अपनी दवाई लिखवाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें, लोग डॉक्टरों, हकीमों की फ़ीस बचाने के लिए मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट जाके बिल्कुल। एंटीबायोटिक ले लेते हैं हाँ जी। या हिकमत की दवाइयाँ ले लेते हैं। हिकमत की दवाइयों का एक मैकेनिज़्म है। हिकमत की दवाइयों में बहुत सी चीज़ों का ख़्याल रखा जाता है। कई दवाइयाँ जो मैदे की हैं, जो मोशन भी लगाती हैं और जो कब्ज़ भी करती हैं। हुँ, हुँ। तो अब मुझे बिल्कुल। बताएँ वहाँ एक तबीब को पता है ना कि जो इसके इंग्रीडिएंट्स हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं, तो वो एक आम बंदे को नहीं पता। दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफ़ा अपने हाथ में रखी है। ये भी मैं आज आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से बताएँ। देखें, पहले वक़्तों में अ, ये जो हमारी दाढ़ी है, हमने टोपी पहनी हुई है, हम नेक हैं, नमाज़ी हैं, ये पैरामीटर नहीं है शिफ़ा का। हुँ, हुँ। पाकिस्तान में जब लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होता था, तो हमारा जो मरीज़ है, वो इंडिया में जाके हिंदुओं से ठीक होता था। हुँ। ये चीज़ आपको पता है ना? अब बिल्कुल। यहाँ पे हॉस्पिटल बना है, तो हाँ ट्रांसप्लांट जी। शुरू हुआ लिवर का। इसी तरह कार्सिनोमा का पेशेंट, लिवर का, कैंसर का मरीज़ यहूदियों से जाके ठीक होता था। क्या अल्लाह पाक एक्सपर्टीज़ को लाइक करता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिबादों को नहीं देखता, हमारी नियतों को देखता है, हमारी एक्सपर्टीज़ को देखता है। तो हमारे जितने भी तबीब हैं, उन्हें चाहिए कि अब अल्लाह ने शिफ़ा देनी है, हमारे हुँ, हाथ हुँ। में शिफ़ा नहीं है, लेकिन पूरी लॉयल्टी के साथ मर्ज़ की तशख़ीस करें, उसके बाद नुस्ख़ा तजवीज़ करें और बगैर लालच तमा के दर्द रखते हुए मरीज़ को दें, तो हुँ। यकीन करें अल्लाह उसको शिफ़ा देगा। जी नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया सर कि आप यहाँ आए, हमारी जो ऑडियंस है उनके सवालों के जवाब दिए और बड़े अच्छे-अच्छे नुस्खे हमारे साथ शेयर किए। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे हकीम साहब जिन्होंने हमें बड़े मुफ़ीद मशवरे दिए, जिन्होंने हमें बड़े मुफ़ीद नुस्खे दिए और हमारी बहुत सारा जो बीमारियाँ हैं उनका इलाज बताया। तो अगर इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान फ़ारिया भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।